शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। एक शख्स हारिस बिन हिशाम नामी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि हजूर, आप पर वही कैसे नाजिल होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही नाजिल होते वक्त कभी मुझको घंटी की सी आवाज़ महसूस होती है और वही की ये कैफियत मुझ पर शाख गुजरती है। जब ये कैफियत ख़त्म होती है तो मेरे दिलो दिमाग पर उस फरिश्ते के ज़रिए नाजिल शुदा वही महफूज हो जाती है। और किसी वक्त ऐसा होता है कि फरिश्ता बिल्कुल बशक्ले इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है, बस मैं उसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि मैंने सख्त कड़ाके की सर्दी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और जब उसका सिलसिला मौकूफ़ हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पसीने से शराबोर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के रुक जाने के ज़माने के हालात बयान फरमाते हुए कहा कि एक रोज़ मैं चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गारे हिरा में आया था वो आसमान और ज़मीन के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं उससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। उस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से ये आयात नाजिल हुई, ऐ लिहाफ ओढ़कर लेटने वाले, उठ खड़ा हो और लोगों को अज़ाब इलाही से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक साफ रख और गंदगी से दूर रह। इसके बाद वही तेज़ी के साथ पै दर पै आने लगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ूल कुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे और उसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होंठों को हिलाते थे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, मैं अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह आप हिलाते थे। सईद कहते हैं, मैं भी अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मैंने हिलाते देखा। फिर उन्होंने अपने होंठ हिलाए। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा, फिर ये आयत उतरी कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़बान न हिलाओ, इसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारे ज़िम्मे है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, यानी कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारे ज़िम्मे है। फिर जब हम पढ़ चुके तो उस पढ़े हुए की इत्तबा करो। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसको खामोशी के साथ सुनते रहो, इसके बाद मतलब समझा देना हमारे ज़िम्मे है। फिर यकीनन ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ो, यानी इसको महफूज कर सको। चुनाचा इसके बाद जब आपके पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप तवज्जो से सुनते। जब वो चले जाते तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वही को उसी तरह पढ़ते जिस तरह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसे पढ़ा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा जवाद थे और रमज़ान में दूसरे औकात के मुकाबले में जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते बहुत ही ज़्यादा जोदो करम फरमाते। जिब्राईल अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात में
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔